नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर बॉक्सर नाम की एक नई पॉलिश मूवी को देखकर कंप्लीट किया है एंड यस द फिल्म इज ऑल्सो अवेलेबल टू स्ट्रीम इन हिंदी एंड मूवी की जो टोटल लेंथ है 2.5 घंटे है। एंड मैं सीधा आता हूँ स्टोरी पर। जो नेटफ्लिक्स के पेज पर लिखा हुआ है वही पढ़कर बता देता हूँ। एक होनहार नौजवान बॉक्सर इतिहास का सबसे महान फाइटर बनने का सपना लिए कम्युनिस्ट पोलैंड से भाग जाता है। केवल उसकी पत्नी ही उसका साथ देती है। फिल्म शुरू होती है 1995 से, फिर वक्त में पीछे जाती है, शुरुआत होती है 1971 से एंड धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जाती है। एंड मूवी में हमको सबटाइटल्स के माध्यम से ये पता चलता है इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ दोज हु एस्केप्ड कम्युनिस्ट पोलैंड बाय चेसिंग देयर ड्रीम, दिस स्टोरी कुड बी रियली हैपेंड। एंड मूवी के एंड में बिल्कुल अंत में लिख कर आता है इन 1980s ओवर 1 मिलियन पीपल लेफ्ट पोलैंड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, परसिक्यूशन और चेजिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर किड्स, सेवरल 100 एथलीट्स। ये मूवी में हमको लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। एंड इस मूवी को देखते हुए एक चीज तो जरूर कह सकता हूं कि इस मूवी को देखते हुए एक बायोग्राफी वाला एक्सपीरियंस होता है। सब कुछ मतलब यहाँ पर चीजों को काफी अच्छे से इलेबोरेट करके या मैं यूं कहूं कि एक्सप्लेन करके एक्सप्लोर करके दिखाया गया है, जिससे कि फील आता है कि हाँ ये बायोग्राफी है या हो सकती है, इट कुड बी रियली हैपेंड। एंड लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि भाई इस मूवी में एक्साइटमेंट की कमी है। एंड जैसे जैसे मूवी की जो 2.5 घंटे की लेंथ है, जैसे जैसे मूवी हम देखते चले जाते हैं, जैसे जैसे ये लेंथ गुजरती जाती है फिल्म लेंथी फील होने लग जाती है। क्योंकि शुरुआत में तो पता नहीं चलता कि मूवी हमने शुरू कर दी है एंड मूवी चलती जा रही जैसे जैसे ये लेंथ गुजरने लग जाती है, जैसे जैसे हम मूवी के सेकेंड हाफ में पहुंच जाते हैं लेंथी फील होने लग जाती है। ऊपर से कोई एक्साइटमेंट नहीं है तो एक्सपीरियंस उतना कुछ खास अच्छा रहा नहीं यहाँ पर। एंड उसको अपने ड्रीम्स चेज करने की वजह से ये हमको सेकेंड हाफ में जाकर पता चलता है कि वो अपने ड्रीम्स के पीछे कुछ इस तरीके से भागा कि उसके जो क्लोज्ड वंश थे, जो उसके करीबी लोग थे, वो धीरे धीरे उससे दूर होते चले जाते, जैसे कि वो चेवेग हो या फिर उसकी बीवी हो कायसा। एंड बस यही है। एंड कोई पर्टिकुलर सीन, कोई पर्टिकुलर मोमेंट नहीं है इस मूवी में। एंड शिकायत मुझे ये है कि पहली तो इस फिल्म में एक मोटिवेशन होना चाहिए था एंड इंस्पिरेशनल वाली वाइब्स होनी चाहिए थी कि हाँ वो कुछ इस अंदाज में अपने सपनों के पीछे भागता है कि आपको लगे कि भाई मुझे भी बॉक्सिंग में ही जाना है। अब एग्जांपल के लिए भैया सुल्तान का और दंगल का उदाहरण ले लो। अगर आप उस मूवी को अच्छे मन से देख रहे हो तो सकता है कि आपके दिमाग में थॉट आने लगे कि मुझे भी बॉक्सिंग में या रेसलिंग में जाना है। उस मूवी को देखते हुए बहुत सारे दंगल और सुल्तान, इन दोनों का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो इंडियन फिल्म है और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप भी इंडियन या पाकिस्तानी ही होगे, आसपास के ही होगे। तो भाई वो जो दंगल और सुल्तान है उस मूवी को देखते हुए बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जब गूफ बम्स आएंगे, जब किरदारों से थोड़ी नफरत भी होगी, उनके लिए थोड़ा केयरिंग भी फील करेंगे, उनके लिए आपके अंदर एक इमोशनल एंगल भी होगा, उनको लेकर आपको परवाह होगी कुछ उनके साथ अच्छा बुरा हो रहा है तो आपको फर्क पड़ता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता मूवी में, बस चल रही है मूवी, चलते जा रही 2.5 घंटे की लेंथ बहुत ज्यादा फील होती है। एंड इट कुडंट होल्ड माई अटेंशन एट ऑल। पूरी तरीके से मूवी मुझे हो कैनबो करके भी नहीं रख पाई थी, बस देखनी थी। एंड मैंने कैसे देखी है 2.5 घंटे की ये मूवी जिसकी पेसिंग स्लो है, लेंदी है, बोरिंग भी है और एक्साइटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, बस जैसे तैसे देख ली है मूवी। एंड क्या ही कहूँ। एंड हाँ, क्लाइमैक्स के दौरान एक सीन था जब यदरिस को, जो लीड कैरेक्टर है इस मूवी का, उसको उसका हिसाब किताब बताया जाता है, हिसाब किताब गिनवाया जाता है क्लाइमैक्स के दौरान। वो सीन मुझे कुछ अच्छा लगा था, जो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कुछ यहाँ पर ठीक ठाक मुझे एक वो सीन लगा था। फिर उसी सीन के बाद पता चला कि किसी की मृत्यु हो गई है। वो सीन अगेन थोड़ा सा सही था, लेकिन 2.5 घंटे ये जो मूवी उन्होंने बनाई है वो वर्थ वॉचिंग नहीं है। बस एक फील आता है कि हाँ ये बायोग्राफी है, ये बायोग्राफी हो सकती है, लेकिन उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये बायोग्राफी नहीं है। हो सकता है कि किसी की असली कहानी से मूवी इंस्पायर्ड हो या ऐसा रियल में हुआ हो, लेकिन कन्फर्म तौर पर नहीं कहा गया है, ना शुरू में ना एंड में, कि ये रियल है। बस जो है यही है। तो शिकायत मुझे ये है कि मूवी को जो 2.5 घंटे तक खींचा गया है वो नहीं होना चाहिए था। अगर खींचना ही था तो राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले अच्छा होना चाहिए था, एंगेजिंग होना चाहिए था एंड एक मोटिवेटिंग वाइब होनी चाहिए थी। चीज़ों को लेकर थोड़ा सा गूस बम्स टाइप की चीज़ें भी हो सकती थी क्योंकि यार इस वो ड्रामा मूवी है, हीरो जीत रहा है या हार रहा है, उसकी हार और जीत का कोई फर्क पड़ना चाहिए हमारे ऊपर, वो नहीं यहाँ पर हो पाता है। एंड फिर
क्या ही कहूँ मैं, मुझे विलो एवरेज मूवी लगी है। वन टाइम वॉच भी मैं नहीं इसको कह सकता हूँ। अगर आप लोग देखना शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप इस मूवी को बीच में ही छोड़ दें। बाकी परफॉर्मेंसेस मुझे लगभग ठीक ठाक ही लगी हैं। उस ज़माने में मूवी सेट है, 1995 से शुरू होकर 71 में पहुंचती है, फिर धीरे धीरे प्रेजेंट में आती जाती है, आगे बढ़ती रहती है। तो वो प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं अच्छा था जैसे मूवी चलती है। लेकिन एक बात होनी चाहिए कि डायरेक्टर साहब हमको जो दिखा रहे हैं उसमें वो हमको बांध कर रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं, वही मैटर करता है। और वो यहाँ पर है नहीं। तो बस यही है मूवी, आप लोगों ने देखी है, देख रहे हैं, लेकिन बताना। बाकी मूवी 18+ की कैटेगरी में फॉल करती है। टपाटप भी है, किसिंग भी है, थोड़ी बहुत न्यूडिटी भी है एंड सब कुछ है। सो चाहें तो अकेले ही देखना, लेकिन देखना क्यों है, 2.5 घंटे की मूवी की जो टोटल लेंथ है वो आप लोग समझ लीजिए। सो जस्ट 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊंगा केवल 3.5 स्टार्स के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी नया तो पहले तो लगा ही नहीं है, उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं लगा। इससे बेहतर फिल्में हम इंडिया में देख चुके हैं। उदाहरण के लिए दंगल और सुल्तान, जो सेम कॉन्सेप्ट पर बनी हुई थी। सुल्तान को लेकर एक बात बता दूं, सुल्तान मूवी मैंने 2 दिन में 4 बार देखी थी मूवी हॉल्स में जा जाकर। तो वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था उस मूवी को लेकर। लेकिन आज शायद मैं सुल्तान को दोबारा नहीं देखना चाहूँगा। तो ये आप लोगों ने मूवी देखी है, ये बॉक्सर, तो जरूर लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल की वीडियो को। एंड दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।